हिंदुस्तान में आते ही बेसबॉल की बज गई बैंड। पहली बार सीरीज हारा इंग्लैंड। टीम इंडिया के 5 हीरो ने बेसबॉल की बैंड बजाई। घमंडी अंग्रेजों की अकड़ तोड़ कर दिखाई। 3 दिनों तक टीम इंडिया पर चौथे टेस्ट में हार का खतरा मंडरा रहा था। फिर हुआ ऐतिहासिक पलटवार। जीतते जीतते अंग्रेज गए हार। 2 खिलाड़ियों ने कैसे पलटा पूरे मैच का पासा। पहली पारी में ध्रुव जुरेल और दूसरी पारी में शुभमन गिल ने लगाया अनोखा 50। 3-1 से टीम इंडिया ने सीरीज की अपने नाम। पहली बार बेसबॉल के साथ हुआ ऐसा शर्मनाक काम। जी, आखिरकार जो पहले कहा जा रहा था वही हुआ। बेसबॉल की हिंदुस्तान में आकर बैंड बज गई। जो बेसबॉल अपनी जीत पर बहुत ज्यादा इतरा रहा था, जो बेसबॉल ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीता, न्यूजीलैंड में जाकर जीता, इंग्लैंड में भी जीता, अफ्रीका को हराया, यानी कि बीती 9 सीरीज से जो बेसबॉल अजय था, जिसे कोई नहीं हरा पाया था, उसे टीम इंडिया ने हरा कर दिखाया है। जी हाँ, जब से ब्रेंडन मैकुलम इंग्लैंड के टेस्ट कोच बने हैं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बेसबॉल बना दिया, यानी कि टेस्ट में T20 तरीके से खेलना शुरू करवा दिया। इंग्लैंड को इसका फायदा भी हुआ और जब से इंग्लैंड ने बेसबॉल खेलना शुरू किया, तब से लेकर अभी तक वो एक भी सीरीज हारी नहीं थी। लेकिन टीम इंडिया के 5 हीरो ने इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी लंका लगाई, ऐसी बैंड बजाई कि आंखों के सामने से सीरीज जीत कर दिखाई। बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया ने यह मैच लगभग गंवा दिया था और हार कर जीतने वाले को अब बाजीगर नहीं टीम इंडिया कहते हैं। तो कैसे कैसे मैच में टीम इंडिया ने पलटवार किया और इस मैच को जीत कर दिखाया, हम आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की थी और बोर्ड पर लगा दिए थे 353 रन, जिसके जवाब में पहली पारी में टीम इंडिया ने बनाए थे 307 रन। इस पारी के सबसे बड़े हीरो रहे थे ध्रुव जुरेल, जिन्होंने 177 पे 7 के बाद टीम इंडिया को 307 तक पहुंचाया। यानी कि जब 170 पर 7 विकेट गिर गए थे, वहां टीम इंडिया की हार निश्चित दिख रही थी, क्योंकि 200 या 210 के आसपास इंडिया आउट होती दिख रही थी और अगर ऐसा होता तो इंग्लैंड को 150 रनों की लीड मिल जाती। ऐसे में उसकी दूसरी पारी को पहली पारी के साथ जोड़ दें तो टीम इंडिया को 300 के आसपास रन चेस करने पड़ते, जो कि चौथी पारी में लगभग नामुमकिन होता। इसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी आती है। ध्रुव जुरेल के चमत्कार के बाद टीम इंडिया के गेंदबाज चमत्कार करते हैं। आर अश्विन 5 विकेट निकाल देते हैं तो कुलदीप विकेटों का चौका लगाते हैं और इस तरीके से हम इंग्लैंड को 145 रनों पर ही ऑल आउट कर देते हैं। जिसके बाद 192 का टारगेट टीम इंडिया 5 विकेट रहते हुए चेस कर लेती है। टीम इंडिया की चेस के सबसे बड़े हीरो शुभमन गिल रहते हैं, जो शानदार 50 ठोकते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा करते हैं, जो कि 55 रन बनाते हैं, लेकिन 55 बनाकर रोहित आउट हो जाते हैं। यशस्वी 37 बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद रजत पाटीदार 0, रविंद्र जडेजा 4 और सरफराज 0 बनाकर आउट हो जाते हैं। यानी कि टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडराने लगता है। 120 पर टीम इंडिया के 5 विकेट गिर जाते हैं। तब भी इंडिया को 72 रनों की दरकार थी, जिसके बाद ध्रुव जुरेल आते हैं और एक बार फिर से छा जाते हैं। ध्रुव जुरेल शुभमन गिल के साथ नाबाद 72 रनों की पार्टनरशिप करते हैं, खुद 39 नॉट आउट बनाते हैं और शुभमन गिल के 52 नॉट आउट की बदौलत टीम इंडिया इस मैच को जीत लेती है और 3-1 से सीरीज में आगे हो जाती है। यानी कि इस मैच के अगर हीरोज की बात की जाए तो सबसे बड़े हीरो तो ध्रुव जुरेल ही रहेंगे, जिन्होंने पहली पारी में 90 और दूसरी पारी में नाबाद 39 रन बनाए। इतने ज्यादा प्रेशर में जिस तरीके से ध्रुव जुरेल खेले, उन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद दूसरे हीरो रहेंगे आर अश्विन, जिन्होंने पहली पारी में भी विकेट निकाले और दूसरी पारी में विकेट निकाले। तीसरे हीरो रहेंगे कुलदीप यादव, जो टीम इंडिया को मैच में वापस लाए। चौथे हीरो रहेंगे खुद कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी की। इसके अलावा 5वें हीरो रहेंगे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने पहली पारी में 50 ठोका और दूसरी पारी में शानदार 37 रन बनाए। इसके अलावा वैसे तो पूरी टीम हीरो रहेगी, लेकिन अगर टॉप 5 हीरो की बात की जाए तो वो हीरो हमने आपको बता दिए हैं। ऐसे में आप बताइए आपके हीरो कौन है और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।